आज हम जिस कौम की तारीख बयान करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक पुरानी कौम नहीं बल्कि इंसानियत के लिए खुला पैगाम है। ये कहानी है कौम नूह की, जिस पर दुनिया का पहला अजाब आया। अल्लाह ताला ने इस किस्से को बार बार इसलिए बयान किया ताकि इंसान गफलत से जाग जाए। कौम नूह की तबाही इस बात की गवाह है कि जब इंसान मुसलसल अल्लाह के हुक्म को रद्द करता है ज्यादा बेहतर है, बकवास मत करो, तो अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त हो जाती है। कौम नूह हजरत आदम के कई पुश्त बाद वजूद में आई। शुरू में ये लोग अल्लाह को मानने वाले, सीधे रास्ते पर चलने वाले थे। उनके मुआशरे में कुछ नेक और सालेह लोग थे जो लोगों को भलाई की तरफ बुलाते थे। जब वो नेक लोग वफात पा गए तो शैतान ने लोगों के दिलों में एक नया ख्याल डाला। उसने कहा, उन नेक लोगों की याद में उनके मुजस्मे बना लो ताकि तुम्हें उनकी नेकी याद रहे। लेकिन आने वाली नस्लों ने उन मुजस्मों को महबूद बना लिया। यूं आहिस्ता आहिस्ता शिरक फैल गया। कुरान मजीद में उन बुतों के नाम जिक्र किए गए हैं, विद, सवा, यगूस, यऊफ और नसर। ये सब असल में नेक थे, बाद में उनके नाम पर बुत बना दिए गए। यही वो लम्हा था जहां से कौम नूह की गुमराही की इब्तिदा हुई। शिर्क के साथ साथ मुआशरे में और भी बुराइयां फैलती गईं। ताकतवर कमजोरों पर जुल्म करने लगे, अमीर लोग गुरूर में मुब्तला हो गए, हक की बात सुनने से इनकार किया जाने लगा, गुनाह आम और नेकी अजनबी हो गई। लोग कहते थे, हम जो कर रहे हैं वही हमारे बाप दादा का तरीका है। हमारे बाप दादा इन बुतों की परस्तिश करते आए, इसलिए हम भी वही करेंगे। हमें किसी के बहकावे में नहीं आना है। यही वो जुमला है जो हर गुमराह कौम दोहराती है। अल्लाह ताला ने उस बिगड़ी हुई कौम की इस्लाह के लिए हजरत नूह को नबी बनाकर भेजा। मैं तुम्हारे लिए अल्लाह का साफ और खुला खुला डराने वाला हूँ, जिसका पैगाम तुम तक पूरी तरह वाज़ेह तौर पर पहुँच चुका है। हजरत नूह अपनी कौम के पहले रसूल थे जिन्होंने बाकायदा एक पूरी कौम को दावत दी। अल्लाह तुम पर बारिशें बरसाएगा, माल देगा, औलाद देगा, बागात उगा देगा और तुम्हारी ताकत और बढ़ जाएगी। उन्होंने अपनी कौम से कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई महबूद नहीं। हजरत नूह का अंदाज निहायत नरम, मुशफ़िक और सब्र वाला था। हजरत नूह ने हर मुमकिन तरीके से तबलीग की, खुलेआम, चुपके चुपके, दिन के वक्त, रात के अंधेरे में। कुरान में है, हजरत नूह फरमाते हैं, मैंने अपनी कौम को दिन रात बुलाया लेकिन वो मेरी दावत से भागते रहे। हजरत नूह ने 950 साल तक अपनी कौम को समझाया। ये तारीख इंसानियत की सबसे तवील दावत थी। इतने लंबे अरसे में सिर्फ चंद लोग ईमान लाए और वो भी ज्यादातर गरीब और कमजोर थे। ये बात सरदारों को मजीद नागवार गुजरी। कौम के सरदार कहते थे, नूह, यहाँ से चला जा, हमने किसी अल्लाह को नहीं मानना। हम तुम्हें अपने जैसा इंसान समझते हैं, तुम्हारे साथ गरीब लोग बैठते हैं। वो हजरत नूह का मजाक उड़ाते और ईमान वालों को कमतर समझते। इसको, ये तो सिर्फ एक आदमी है, गरीब, कमजोर। अगर अल्लाह को कोई पैगाम भेजना होता तो किसी अमीर के जरिए भेजता। यहाँ तक कि उन्होंने कहा, अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अजाब ले आओ। बातें बंद कर, अगर अजाब आता है तो हम अपनी ताकत से उसे रोक लेंगे। जब मुसलसल इनकार हुआ और कोई बेहतरी न आई तो अल्लाह ताला ने हजरत नूह से फरमाया, अब तुम्हारी कौम में से कोई ईमान नहीं लाएगा। ये सुनकर हजरत नूह को बहुत दुख हुआ, लेकिन वो अल्लाह के फैसले पर राजी रहे। अल्लाह ताला ने हजरत नूह को हुक्म दिया, एक बड़ी कश्ती बनाओ हमारी निगरानी में। हजरत नूह ने खुश्क जमीन पर कश्ती बनाना शुरू कर दी। कौम हंसती थी, मजाक उड़ाती थी। रेगिस्तान में कश्ती, पानी कहां से आएगा? दीवाने हो गए हो क्या? अब नबी कश्ती साज बन गए हैं, लेकिन हजरत नूह ने सब्र से काम लिया। आखिर वो दिन आ गया जिसका वादा किया गया था।
आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जमीन से पानी के चश्मे फूट पड़े। हर तरफ पानी था। तंदूर से पानी उबलने लगा। हजरत नूह ने कश्ती में तमाम ईमान वालों को, हर जानवर के नर और मादा सवार किया। ये कश्ती अल्लाह की रहमत का निशान थी। तूफान के दौरान हजरत नूह ने अपने बेटे को आवाज दी, ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जाओ। बेटा हमारे साथ सवार हो जाओ, काफिरों में शामिल न होना। बेटे ने जवाब दिया, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, वो मुझे बचा लेगा। मैं पहाड़ पे चढ़कर बच जाऊंगा। हजरत नूह ने फरमाया, आज अल्लाह के अज़ाब से कोई नहीं बच सकता। आज अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बचा सकता। और फिर एक मौज आई जो बेटे को बहा ले गई। ये वाकया हमें सिखाता है कि रिश्ता ईमान से बनता है, खून से नहीं। तूफान ने पूरी कौम को गर्क कर दिया। महलात, दौलत, ताकत सब खत्म हो गया। सिर्फ वही लोग बचे जो ईमान लाए थे। कुछ वक्त बाद अल्लाह के हुक्म से पानी उतर गया। कश्ती पहाड़ जवादी पर जा ठहरी। हजरत नूह और उनके साथी एक नई जिंदगी की शुरुआत के लिए उतरे। इस वाक़े से हमें कई सबक मिलते हैं। शिरक सबसे बड़ा गुनाह है। अल्लाह की नाफरमानी तबाही लाती है। नबी की बात को हल्का न समझो। गुरूर इंसान को ले डूबता है। निजात सिर्फ ईमान में है। कौम नूह की कहानी सिर्फ माजी नहीं, ये आज के इंसान के लिए तंबिया है। अगर आज भी इंसान अल्लाह के हुक्म को नज़रअंदाज करे तो अंजाम मुख्तलिफ नहीं होगा। कौम नूह की तारीख हमें यह सिखाती है कि अल्लाह सब्र भी करता है, मोहलत भी देता है, लेकिन जब फैसला आता है तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। अल्लाह हमें हक को समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। ऐसी इस्लाम की तारीखी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।